हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को राम राम। तो मित्रों, जैसे कि आपको मालूम है, हम राजस्थान कला संस्कृति के ऊपर बात कर रहे हैं और कल हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला, जो बिल्कुल उसका अभी रूपरेखा तैयार हुई है, बिल्कुल शुरुआत में ही थे, ज़्यादा उस पर अभी तक बात की नहीं है। तो कल हमने कहाँ तक बात की कर ली थी, ये हम थोड़ा रिवाइज में आपको याद करवा देता हूँ। कल हमने मित्रों बात की थी भी हस्तकला। सबसे पहले हस्तकला का मतलब हाथ से निर्मित वस्तुएं बनाने की कला। हस्तकला एक क्या है, लघु श्रेणी का उद्योग है, जो कि पिछली रीट भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आ चुका है। उसके बाद हस्तकला का मतलब पालन पोषण, उसका विकास, उसका संरक्षण एक संस्थान द्वारा किया जाता है और उस संस्थान का नाम क्या है मित्रों, राजसिको, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया था कि 3 जून 1961 को हुई थी और जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। उसके बाद हमने बात की थी भी उद्योगों को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उनको क्या कहते हैं, औद्योगिक नीति कहते हैं। फिर हमने औद्योगिक नीतियों पर बात की थी। औद्योगिक नीतियों में हमने पहले मतलब बात की थी कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 में जारी की गई। उसके बाद हमने राजस्थान पर बात की थी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति मित्रों अपने 24 जून 1978 को भैरव सिंह शेखावत के द्वारा जारी की गई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरी, तीसरी और चौथी औद्योगिक नीति इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद पांचवी औद्योगिक नीति मित्रों वर्ष 2010 में अशोक गहलोत द्वारा जारी की गई। और उसके बाद वर्तमान औद्योगिक नीति जो भी वर्तमान में चल रही है, छठी औद्योगिक नीति 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जारी की गई। उसके बाद हमने दो लाइनें और लिखी थी, उसमें भी हस्तकला का तीर्थ स्थल कहा जाता है जयपुर को। हस्तकला का तीर्थ स्थल जयपुर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हस्त निर्मित वस्तुओं की सर्वाधिक मात्रा है, इसलिए हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद हमने एक लाइन और लिखी थी, उसमें लिखा था मित्रों, हस्तकला का केंद्र बोरानाडा जोधपुर। हस्तकला का केंद्र मतलब बोरानाडा जोधपुर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हस्त निर्मित वस्तुएं सर्वाधिक मात्रा में निर्यात की जाती है। यहाँ से विदेशों में वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मित्रों, यहाँ तक हमने कुल मिला के बात कर ली थी। नेक्स्ट आगे जो हम बात करते हैं वो नेक्स्ट आगे किस तरीके से, आप समझिए जरा। नेक्स्ट आगे मित्रों, पेन और रजिस्टर हाथ में रखिए, करके साथ साथ लिखते जाएं। राजस्थान में हस्तकला की आत्मा और हृदय। राजस्थान में हस्तकला की आत्मा और हृदय मीनाकारी को कहा जाता है। तो मित्रों, राजस्थान में हस्तकला की आत्मा और हृदय मीनाकारी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कला से राजस्थान सरकार को सर्वाधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है, सर्वाधिक इससे आय प्राप्त होती है, इसलिए इस राजस्थान में इसलिए मीनाकारी को मतलब हस्तकला की आत्मा और हृदय कहा जाता है। तो ये कुल मिला के अपना जो बेसिक अपने भूमिका बनाई है। आगे हम, और कल मैंने आपको एक लाइन और बताई थी भी, राजस्थान सरकार अपने जो हस्तकला से निर्मित वस्तुओं को राजस्थली के नाम से विपणित करती है। राजस्थली क्या है मित्रों? राजस्थली एडिडास की तरह एक टैग है। तो यहाँ तक हमने कुल मिला के कल बात कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर आप स्टार लगा के रखिए। राजस्थान में हस्तकला की आत्मा और हृदय मीनाकारी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे राजस्थान सरकार को सर्वाधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मित्रों, अब जो हस्तकला मतलब बेस जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, आगे टॉपिक पोट्री पर बात करते हैं। किस पर? पोट्री। पोट्री क्या होता है मित्रों?
चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना ही क्या क्या कहलाता है? पोटरी कहलाता है। तो पोटरी यह मतलब मूल कला, पोटरी मूल कला बेसिक रूप से यह मूल कला पर्शिया ईरान की है। जो पोटरी कला है यह क्या है? यह कला मूल रूप से पर्शिया ईरान की है। यह कला मूल रूप से पर्शिया ईरान की है और ईरान से इसको लाहौर कौन लेकर आया? मुगल सम्राट अकबर। यह मूल कला पर्शिया ईरान की है। ईरान से इसको लाहौर लेकर आया अकबर और लाहौर से इसको जयपुर कौन लेकर आया? लाहौर से जयपुर लेकर आए थे मान सिंह प्रथम। जयपुर के राजा मान सिंह बारमल का पोता था, भगवानदास का बेटा, जिसने हल्दीघाटी युद्ध का जो प्रधान सेनापति था मान सिंह प्रथम, इसको लाहौर से जयपुर लेकर आए। तो मित्रों आपको समझ आया, यह कला मूल रूप से पर्शिया ईरान की है। ईरान से लाहौर कौन लेकर आया? मुगल सम्राट अकबर। उसके बाद लाहौर से जयपुर मान सिंह प्रथम लेकर आया। लेकिन मान सिंह प्रथम के काल में इस कला का पूर्णतः विकास नहीं हुआ। मान सिंह के काल में, मैं यहां पर लिख देता हूं, मान सिंह के काल में इस कला का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो मित्रों मान सिंह के काल में इसका विकास नहीं हुआ। तो आप पूछेंगे फिर विकास किसके काल में हुआ? तो इस कला का विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। राम सिंह सेकंड, इनके मित्रों दो दरबारी कलाकार थे, उनका नाम था एक का नाम था कालू और एक का नाम था चूड़ामन। तो राम सिंह सेकंड के दो दरबारी विद्वान थे, एक कालू और चूड़ामन। ये दोनों दिल्ली बोला
कुम्हार से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये दोनों मित्रों दिल्ली भोला कुम्हार से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोटरियाँ। राजस्थान में कुल 4 प्रकार की पोटरियाँ हैं। पहली पोटरी है ब्लू पोटरी जो जयपुर की फेमस है। दूसरी पोटरी है कागजी पोटरी जो अलवर की फेमस है। तीसरी पोटरी ब्लैक या काली पोटरी जो कोटा की, और चौथी पोटरी सुनहरी पोटरी जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो मित्रों पहली पोटरी ब्लू पोटरी जयपुर, दूसरी कागजी पोटरी अलवर की, तीसरी ब्लैक पोटरी कोटा की, और चौथी गोल्डन या सुनहरी पोटरी बीकानेर की है ये। तो मित्रों ब्लू पोटरी जयपुर की, कागजी पोटरी अलवर की, ब्लैक पोटरी या काली पोटरी कोटा की, और सुनहरी पोटरी बीकानेर की फेमस है। तो अब हम बात करते हैं ब्लू पोटरी पर। ब्लू पोटरी का मतलब चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी करना ही क्या है, ब्लू पोटरी है। तो ब्लू पोटरी फेमस कहाँ की है, जयपुर की। तो ब्लू पोटरी पहले हम बात करते हैं ब्लू पोटरी पर। ब्लू पोटरी फेमस कहाँ की है, जयपुर की। ब्लू पोटरी का प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। या ब्लू पोटरी का, यह क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। ब्लू पोटरी का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत कहाँ का निवासी है, मऊ गांव सीकर। जन्म 1922। तो ये क्वेश्चन मतलब आप नोट करके रखें, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्लू पोटरी का जादूगर किसको कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को। और इसका किस गांव का निवासी है, किस गांव का रहने वाला है, मऊ गांव सीकर। जन्म 1922 में। और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1974 में पद्मश्री, और 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड मिल चुका है। तो इनको 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड भी मिल चुका है। इन कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम गुरु
बूर सिंह, इनको कहा जाता है गांव का चितेरा। तो इनके गुरु का नाम बूर सिंह, इनको कहा जाता है गांव का चितेरा। तो ये ब्लू पोट्री क्या होता है, एक मटके पर चीनी मिट्टी के जो मटका होता है उस पर नीले रंग की चित्रकारी क्या है, ब्लू पोट्री। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। इस तरीके से एक चीनी मिट्टी का मटका होता है, इस पे नीले रंग की चित्रकारी करना ही क्या है, ब्लू पोट्री है। ब्लू पोट्री को रईस पोट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको रईस लोग खरीदते हैं। ब्लू पोट्री को रईस पोट्री कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको रईस लोग भी खरीदते हैं। इसका प्रारंभिक नाम मर्मन्य कला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत डीप भी है, लगभग इसको बताया नहीं जाता। इसका प्रारंभिक नाम, ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम मर्मन्य कला। प्रारंभिक नाम मर्मन्य कला। इसका प्रारंभिक नाम मर्मन्य कला है, और इसको मतलब रईस पोट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसको रईस लोग खरीदते हैं, इसलिए इसको रईस पोट्री कहा जाता है। रईस पोट्री भी कहा जाता है। तो ये मित्रों अपनी है ब्लू पोट्री। मैं आशा करता हूँ कि ब्लू पोट्री से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो उसको आप गलत नहीं करोगे, आप 100% उसको सही करके आओगे। इससे अगर बाहर जाता है, लगभग नहीं जाएगा, जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मुझे आता है, तो आप मतलब ब्लू पोट्री से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो ज़रूर आप उसको सही करोगे। नेक्स्ट आगे अपनी पोट्री है कागजी पोट्री, जो अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री मतलब इसमें क्या है, कागज़ से बने बर्तनों पर चित्रकारी करना। कागज़ से बने मतलब लुगदी से जो कागज़ के जो बर्तन बनते हैं उन पर चित्रकारी करना क्या है, कागजी पोट्री। ये मूल रूप से अलवर की प्रसिद्ध है। और कागज़ से मतलब बर्तन बनाने की कला पेपरमेसी कहलाती है। कागज़ से कोई भी बर्तन बनाने की कला क्या कहलाती है, पेपरमेसी कहलाती है। तो कागज़ से बर्तन बनाने की कला पेपरमेसी कहलाती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र आवश्यक रूप से होते हैं, इसलिए इस पोट्री में इसमें मतलब क्या, छोटे छोटे छिद्र आवश्यक रूप से होते हैं, इसलिए इस पोट्री में तरल पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इसमें
छोटे छोटे छिद्र आवश्यक रूप से होते हैं, इसलिए इसमें तरल पदार्थ का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। ऑब्वियस सी बात है, नहीं किया जाएगा। जब इसमें छिद्र होंगे तो तरल पदार्थ कैसे इसमें डलेगा, तो इसमें तरल पदार्थ का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इस पोट्री के बर्तनों का प्रयोग सजावट, मतलब इस पोट्री के बर्तनों का प्रयोग सजावट के लिए, मूल रूप से सजावट के लिए किया जाता है। इस पोट्री के बर्तनों का प्रयोग सजावट हेतु किया जाता है। तो इस पोट्री के बर्तनों का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है। तो यह अपनी है कागजी पोट्री। इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाता। ज़्यादातर पूछा जाता है कि किस पोट्री में मतलब तरल पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये वही है। मतलब इस कागजी पोट्री में तरल पदार्थ से बने उत्पादों का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट अपनी है ब्लैक या काली पोट्री, कोटा की। ब्लैक पोट्री कोटा, इसका प्रयोग ब्लैक पोट्री, इसका प्रयोग कप, प्लेटें, गमले, कूड़ेदाना इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। इसका ये मतलब इसको क्या है ये कि राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री यही है। इसका प्रयोग मूल रूप से कप, प्लेटें, गमले, कूड़ेदाना उसमें बनाने के लिए किया जाता है। तो इसकी दो ही बातें ध्यान रखनी है आपको। राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री, इसका प्रयोग कप, प्लेटें, गमलेदाना और कूड़ेदाना आदि में किया जाता है। तो इसकी आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है। ब्लैक पोट्री ये फेमस कहाँ की है, कोटा की। इसका प्रयोग कप, प्लेटें, गमले, कूड़ेदाना बनाने में किया जाता है और यह राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री है। नेक्स्ट अपनी पोट्री बचती है चौथी, गोल्डन या सुनहरी पोट्री। ये कहाँ की है, बीकानेर की। बस इसकी आपको एक ही बात याद रखनी है, गोल्डन पोट्री कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों मीनाकारी पर। मीनाकारी को मैंने आपको पहले भी बताया भी, मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा या हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे राजस्थान सरकार को सर्वाधिक रेवेन्यू या आय प्राप्त होती है, इसलिए मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा या हृदय कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनाकारी पर।
मीनाकारी। मीनाकारी का मतलब होता है सोने के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। मीनाकारी का मतलब सोने के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। और फेमस कहाँ की है? जयपुर की। और मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा, जयपुर। बहुत बार ये प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है? सीतापुरा, जयपुर। और नेक्स्ट अपनी, ये तो है सोने के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य, मीनाकारी जयपुर की फेमस है। इसके बाद है कच्ची मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कच्ची मीनाकारी का मतलब पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। तो पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य क्या होता है? कच्ची मीनाकारी। ये इसे क्या कहता है? इसे मुरादाबादी कला का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मुरादाबादी कला भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसे मुरादाबादी कला भी कहा जाता है। और प्रसिद्ध कहाँ की है ये? अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पक्की मीनाकारी। पक्की मीनाकारी का मतलब चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। तो चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य जो किया जाता है वो पक्की मीनाकारी। मतलब पक्की मीनाकारी का मतलब चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा
राजसमंद। ये नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और इसे भी इसको जो ऊपर वाली अपनी कच्ची मीनाकारी थी उसको मुरादाबादी कला कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तारकशी कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तारकशी कला। इसे तारकशी कला कहा जाता है। और नेक्स्ट अपनी जो लास्ट बात इस क्लास की, इस जो अपना पोट्री वाला टॉपिक है और मीनाकारी का टॉपिक बिल्कुल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो तांबे की मीनाकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत बार पूछा जाता है, भीलवाड़ा की। तो ये दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा। पहले हमने पोट्री पर बात की, उसके बाद अपने मीनाकारी की बात की। सबसे पहले हमने देखा मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा हृदय कहा जाता है और प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। और मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर। उसके बाद हमने की कच्ची मीनाकारी, पीतल के भूषणों पर रंग भराई का कार्य जो अलवर की प्रसिद्ध है, जिसे मुरादाबादी कहा जाता है। उसके बाद हमने पक्की मीनाकारी जो चांदी के भूषणों पर रंग भराई का कार्य है, प्रसिद्ध कहाँ की है? राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद की। और इसे तारकशी कला कहा जाता है। और नेक्स्ट जो अंतिम बात हमारी मीनाकारी की, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, नया नया चैनल बनाया है, थोड़ी हेजिटेशन तो होती है। अभी ये दूसरी वीडियो ही है, धीरे धीरे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल मैं भी पूरा खुल के बोलने का प्रयास करूँगा, लेकिन मेरा प्रयास आपको ज़रूर, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे। और किसी का तो इस वीडियो से भला होगा, जो गरीब है, जो कोचिंग नहीं जा सकता, जो ऑनलाइन या पेड कोर्स नहीं ले सकता, वो मतलब किसी का तो इस वीडियो से भला ज़रूर होगा। बिल्कुल किसी न किसी के तो काम ये ज़रूर आएगा। और ये राजस्थान कला संस्कृति हस्तकला एक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, या 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ज़रूर आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।